मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है पहले उससे रिटर्न में लिया जाए कि वो जो देश राज्य के ऊपर कर्जा है उस कर्जे की भरपाई कैसे करेगी। आज की डेट में हमारे पास स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो नहीं है, उसी का फायदा पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं कि उसका स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड प्रोफार्मा है, उसका फॉर्मेट है। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बाकी हर जगह की स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो मैंने ये भी मांग किया है कि सबसे पहले भारत में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लागू किया जाए और उस मैनिफेस्टो के फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा जाए कि अगर राज्य सरकार में राज्य का चुनाव हो रहा है तो उस राज्य के ऊपर कितना कर्जा है, और पॉलिटिकल पार्टी जो वादा कर रही है उस वादा करने के बाद उसका कितना और ज़्यादा इकोनॉमिक रेमिफिकेशन होगा, कितना और कर्जा बढ़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टी ये भी बताए कि अगले 5 साल में अगर सरकार उसकी बन जाती है तो वो जो वादा कर रही है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और जो राज्य के ऊपर कर्जा है वो कर्ज की भरपाई कैसे होगी। केवल ये 3 बातें अगर पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना शुरू कर दिया जाए, मुफ्तखोरी रोकने में बहुत हद तक मदद मिलेगी।